गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। साइंस का ये 15 चैप्टर है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हमें फूड के बारे में ही सारा कुछ बताया हुआ है कि वैसे रिसोर्सेज तो हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन इसमें फूड की बात की गई है इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या है, वी ऑल नो दैट वी नीड फूड फॉर growth, development and repair of body. It also protect us from diseases and provide us energy for carrying various activities. क्या है कि हम सभी को क्या होता है, भोजन की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, और जो फूड है ये क्या करता है, हमारे को डिजीजेस से बचाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है वी आल्सो नो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। ये मैं तुम्हें पहले बताया है, शायद मैंने आप लोगों को पता नहीं 10th क्लास को बताया। वी आल्सो नो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। हम सबको पता है कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना फूड है जो खुद प्रिपेयर करते हैं, और वो कौन से हैं? प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स। एंड रेस्ट आर हीटरोट्रोप्स। बाकी जो और होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हीटरोट्रोप्स। यानी मैन क्या है? हीटरोट्रोप्स हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे क्या हैं? हीटरोट्रोप्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। दैट इज वाई ही इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ फार्मिंग एंड रियरिंग एनिमल्स टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट। जो मैन होते हैं ये क्या किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी पे डिपेंड होते हैं, और रियरिंग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखो क्रॉप्स क्या है। क्रॉप्स होती क्या है? द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज numbers to get useful products and to meet the nutritional needs are called crops. क्रॉप्स किसे कहा जाता है? अब देखो जैसे जंगल में पेड़ पौधे इतने सारे लगे होते हैं तो उन्हें क्रॉप्स नहीं कहा जाएगा। क्रॉप्स उसे कहा जाता है जहाँ क्या है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में प्लांट्स लगे हुए हैं, और उन प्लांट्स से हमें कुछ जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए यूज़फुल है, और उनसे हमें क्या मिल रही है? न्यूट्रिशनल नीड्स मिल रही है। वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप्स कहा जाता है। अब क्रॉप्स है जो वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे सीरियल्स हो गया, सीरियल्स उगा देते हैं, वेजिटेबल्स उगा देते हैं, फ्रूट्स उगा देते हैं हम। ठीक है, तो इन्हें क्या होती है? ये क्रॉप्स होती है। अब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? It is the adoptions of various farming and production management techniques to maximize the yield. Sustainable agriculture वो है कि जैसे खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट है, जो हमने खेती मतलब जो हमने फसल बोई है उसके लिए क्या करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि क्या है, यील्ड जो है वो हमें मैक्सिमम हो सके। मतलब कि फसलों का जो उत्पादन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो सके। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स का यूज़ करना वो क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग देन वुड हेल्प इन फॉलोइंग। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं, मतलब कि फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों के प्रोडक्शन के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा उससे? कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, अपने एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन रख पाएंगे। ठीक है, कोपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, और ह्यूमन नीड्स को क्या है, पूरा कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यू टू दीज रीजन इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिस। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए? मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटिंग फार्मिंग, ये टेक्निक्स का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब कि जैसे हम फसलें बो रहे हैं तो उसमें क्या है, अलग अलग फसलों का यूज़ किया जाए। ठीक है, मतलब एक खेत में जैसे अलग अलग फसलों को बोया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब कि जैसे इस सीज़न में तुमने वहाँ पे कोई जैसे गेहूं लगा दिया, तो अगले सीज़न में वहाँ पे किसी और फसल का यूज़ किया जाए। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? जैसे कि किसी फसल को जैसे रो या फिर कॉलम में लगाना, सीक्वेंस में लगाना। ठीक है, इससे क्या होता है, जो मिट्टी है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आज फॉलोज। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, अगर क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाए तो उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे? अचीवर इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स। इससे क्या होगा, जो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स है वो हमारा बना रहेगा, और हमको फसलों का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा। प्रोटेक्शन एंड रिन्यूएबल सॉइल फर्टिलिटी, इससे क्या होगा, जो हमारी
जहाँ पे हम खेती करते हैं वो जो जगह है वहाँ पे क्या होगा, वो भूमि है जो वो बंजर नहीं होगी और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्सेज, इससे क्या होगा, क्रॉप का मैनेजमेंट अच्छा होगा और फार्म रिसोर्सेज का यूज़ होगा। रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम सेव करके रखते हैं, मतलब कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका यूज़ कर सके, तो उसका यूज़ क्या है, कम से कम होगा। ठीक है, प्रोवाइड्स इनकम। अब देखो, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स क्या करेंगे, अपनी मतलब फसलों से जो उनको प्रोडक्शन होता है उसको बेचते हैं आगे, तो उनको इनकम रिसोर्स भी अच्छा होगा उनका। ठीक है, ये इसके क्या है, एडवांटेज है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो क्या होती है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स विच हैव बीन पॉल्यूटेड ड्यू टू the use of manures by biofertilizers and biopesticides। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो चीज़ होती है कि जहाँ पे जो हमने फसलें बोई है उसको बिना किसी पोल्यूशन के उगाया जाए, मतलब कि जैसे मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है वो कम से कम किया जाए। ठीक है, इसके बाद है दिस फार्मिंग इंश्योर द फॉलोइंग। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के करने का मतलब क्या है, जैसे नो पेस्ट एंड नो वेट्स। इससे क्या होगा, ना तो फसलों में क्या होगा, कीड़े वगैरह लगेंगे और ना ही उसमें अनवांटेड प्लांट्स होंगे। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमने क्रॉप्स वहाँ लगाई है उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर सप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद है नो टॉक्सिक मीन्स नो पोल्यूशन। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है हमारी फसल में तो क्या होगा, उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल। ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या होगा, रिसाइकल किया जाएगा। इट मेंटेन्स द सॉइल हेल्थ। इससे क्या होगा, मिट्टी हेल्थी बनी रहेगी और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, आगे हम कल करेंगे। ये चैप्टर अच्छे से कर लेना और इसके नोट्स अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।